नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार का एक विभाग ऐसा है जिसे स्ट्रिक्ट बनाने के चक्कर में उसके ही जो अधिकारी हैं वो आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा विभाग की। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग का पदभार जब से के पाठक ने संभाला, जब से वो शिक्षा विभाग के एसीएस बन गए यानी अपर मुख्य सचिव बन गए, लगातार शिक्षा विभाग को ठीक करने की हर एक कोशिश में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, उसे ठीक करने की कोशिश में लगते रहते हैं। भले उसके वजह से उनका सामना विवादों से क्यों ना हो जाए, भले उसके वजह से उनका विरोध ही क्यों ना किया जाए, लेकिन फिर भी के पाठक अपने एक्शन मोड में ही नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इतने स्ट्रिक्ट हैं के पाठक कि वो मुख्यमंत्री की भी बातों को नहीं सुनते हैं। भले मुख्यमंत्री ही क्यों ना कुछ कह दे, वो उनकी भी बातों को नहीं सुनते हैं। अभी जो है बिहार में चूंकि गर्मी पड़ रही है और जिसके वजह से अब बिहार में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर के जो है विवाद फैला हुआ है। के पाठक ने हालांकि छुट्टी तो नहीं दी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक पत्र जारी किया जाता है और बिहार में तमाम स्कूलों को, तमाम कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाता है 8 जून तक। अब इन सब के बीच जो खबर आई है वो ये है कि के पाठक का फरमान बिहार के 13 अन्य विश्वविद्यालयों पर पड़ चुका है। आखिरकार इन 13 विद्यालयों को ये जो 13 विश्वविद्यालय हैं ये क्यों फंस गए हैं और इनके ऊपर के पाठक का कौन सा गाज गिर गया है, किस के पाठक के फरमान को इन विश्वविद्यालयों ने माना नहीं है, पूरी खबर क्या है, पूरी अपडेट क्या है इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आइए आपको बताते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट स्वीकृत नहीं होने से संकट बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के बजट प्रस्ताव की समीक्षा के लिए 15 से 29 मई तक अलग-अलग बैठक बुलाई थी। इसमें संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन इस बैठक में कामेश्वर सिंह संस्कृत विवि दरभंगा को छोड़ कई कुलपति नहीं आए। इस कारण बैठक ही नहीं ली गई और बजट को स्वीकृति नहीं मिली। के पाठक के विभाग ने बजट स्वीकृत कराने को लेकर ही बैठकें बुलाई थी। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि बजट स्वीकृत नहीं होने के कारण ही वेतन, पेंशन समेत अन्य मद में राशि नहीं भेजी जा रही है। विभाग अब नए सिरे से नई तिथि तय कर फिर विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाएगा ताकि उनके बजट की स्वीकृति दी जा सके। राशि के अभाव में विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बड़ी संख्या में ऐसे भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं जिनका वेतन जनवरी से ही नहीं मिल रहा है। फरवरी के बाद से कोई राशि भी नहीं भेजी गई है। इस तरह देखें तो फरवरी के बाद किसी को भी वेतन, पेंशन नहीं मिला है। दरअसल विभाग ने 15 मई को केएसडीएस दरभंगा और अरबी फारसी विवि की बैठक बुलाई थी। 16 को पूर्णिया और मुंगेर विवि की, 21 को मधेपुरा और मगध, 22 को वीर कुंवर सिंह और तिलका मांझी भागलपुर, 24 को बीआरए मुजफ्फरपुर और पटना, 28 को पाटलिपुत्र और जयप्रकाश विवि छपरा तथा 29 मई को लनामी वी दरभंगा की बैठक होनी थी। विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य पदाधिकारियों की शिक्षा विभाग की बैठकों से दूरी बनाने की यह पहली घटना नहीं है। पूर्व में कई बार जो है के पाठक के आदेश पर कुलपतियों की बैठक बुलाई गई, लेकिन कुछ एक को छोड़ दे तो किसी भी बैठक में विश्वविद्यालयों के अधिकारी नहीं गए। कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के खाते पर रोक लगा दी। राज्यपाल की पहल पर भी मामला नहीं सुलझा और राजभवन की के पाठक से ठन गई। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला पटरी पर आया। बजट स्वीकृत नहीं होने से एक बार फिर मामला उलझता दिख रहा है। तो देखिए, के पाठक वो एक अधिकारी हैं जो किसी से भी ठान लेते हैं और किसी से भी पंगा मोलने से पहले सोचते तक नहीं है। इससे पहले भी राजभवन से के पाठक का अक्सर जो है विवाद गरमाता ही जाता है। राज्यपाल के आदेश के बाद भी के पाठक उनकी एक न सुनते हैं। बीच में पटना हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, फिर मामला सुलझता और मामला पटरी पर आता है। और अब एक बार फिर से कुलपतियों पर, विश्वविद्यालयों पर संकट मंडराता जा रहा है। संकट ये कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है, बजट स्वीकृत नहीं की गई है, क्योंकि बैठकें तो बुलाई जा रही थी, लेकिन कई ऐसे कुलपति हैं, कई ऐसे विवि हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके वजह से बजट की स्वीकृति नहीं मिल पाई। अब होगा क्या, जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।